नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। इस चैनल पे मैं आपको स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मार्केट के बारे में, और बहुत सारे ऐसे नॉलेजेबल चीज़ें भी है जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सीखने के लिए। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ सर एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके साथ बहुत बुरा हुआ सर। खबर ऐसी आई जिसके वजह से लगभग स्टॉक गिरता हुआ नज़र आया, बहुत बुरी तरीके से गिरता हुआ नज़र आया सर। जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा तो क्या हो गया और शेयर होल्डर्स को आखिर क्या होगा वहाँ पर। जब भी सर किसी स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिलता है तो लगभग बहुत सारे लोगों को काफ़ी बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ता है सर। तो क्या करना चाहिए उस टाइम में, जहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि सर 17% स्टॉक गिरता हुआ नज़र आया Q2 का जो प्रॉफिट की वजह से सर इस कदर गिरावट देखने को मिला। कंपनी का नाम देखना चाहोगे, लोग बोलेंगे सर Q1 आया है, आप Q2 कहाँ से बोलती हैं, है कि नहीं। अभी जो माहौल चल रहा है सर वो Q1 का है, Q2 कहाँ से आ जाएगा बताओ भाई, है कि नहीं सर। तो देखिए ये कंपनी का नाम है फोर्ड मोटर शेयर, ये अमेरिका में है सर, अमेरिका में है। रिज़ल्ट इतना ख़राब आया है कि ये जो स्टॉक है बहुत बुरी तरीके से गिरता हुआ नज़र आया, जहाँ पर बोला जा रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट बैडली मिस हुआ सर। मिस्ड हुआ मतलब इतना ख़राब रिज़ल्ट आया है कि भाई इसमें हम कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते। जहाँ पर बोला जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो है पैसा खर्च कर दिया गया है सर, लगभग चीज़ों को सही करने में, कस्टमर के कार और ट्रक को सही करने में, मतलब अच्छा खासा पैसा खर्च किया गया, लेकिन कुछ खास इनको जो है ये मिला नहीं सर वापस, मतलब इनको कुछ रिवॉर्ड के तौर पे कुछ खास नहीं मिला। तो ये देख लीजिए चारों तरफ से यहाँ पर खबर आ रही है कि बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। एक दिन पहले, 18 घंटे पहले, 20 घंटे पहले, ये है सर। यहाँ पर जो देखोगे तो बहुत भयंकर गिरावट देखने को मिला। यहाँ पर ये देख सकते हो, लगभग ये आपको दिख रहा है कि 5% का गिरावट हुआ। लेकिन सर ये क्या हुआ कि मार्केट जब खुला तो बहुत तगड़ा गिरावट हुआ सर, मतलब गैप डाउन ओपनिंग हुआ सर, जो कि 22.87% गिरावट को देखने को मिला, वो भी सिर्फ 5 दिन में। और 5 दिन में से देखेंगे तो जो बड़ा वाला गिरावट हुआ वो लगभग लास्ट वर्किंग डे में हुआ सर। लास्ट वर्किंग डे में ये बड़ा वाला गिरावट आपको देखने को मिला सर, जो कि मतलब बिल्कुल सही नहीं था, कुछ ज़्यादा ही गिरावट देखने को मिल गया। पिछले 6 महीने से थोड़ा थोड़ा रिकवर हो रहा था पिछले 1 सालों से, तो पिछले 1 सालों से भी गिरा हुआ है, पिछले 5 सालों से भी इसकी हालत थोड़ी बहुत ख़राब ही है सर। लंबे समय में अगर देखते हैं तो लंबे समय में भी लगभग कुछ खास परफॉर्म नहीं करके आया है। जो इसने हाई बनाया था उसके हाई से सर ये अभी भी टूटता हुआ नजर आया है, और लगभग इसका भी चार्ट पैटर्न देखोगे तो सही से नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कुछ कुछ ऐसे कंपनियां हैं ऑटो सेक्टर में जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। इसके भी सर कुछ गाड़ियाँ वगैरह जो है आपके इंडिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा सर। जहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर भी एक ऐसी कंपनी है सर जो वेल्थ डिस्ट्रॉयर साबित हुआ है। मतलब इतना पैसा डुबाया है लोगों का, इतना पैसा डुबाया है लोगों का, मतलब समझो कि मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आम आदमी तो भाई दब गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से देखो, एक चीज़ है, सरकार अगर किसी अभी जैसे मान लेते हैं सर जियो 25% सर उन्होंने रिचार्ज महंगा कर दिया, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया सर, क्या कर दिया जियो ने। अभी सरकार मान लेते हैं पेट्रोल का प्राइस सर बढ़ा देगी 3 रुपये 4 रुपये, सर पूरी इंडिया में सर पूरी हड़कंप मच जाएगी, क्या हो गया कंपनी, सरकार ने क्या कर दिया, मोदी ने क्या कर दिया, अंबानी ने क्या। इस तरीके से सर खबरें फैल जाती है। कितने परसेंट में सर, तो केवल 25% में। अभी अगर कोई स्टॉक 50% गिर जाता है तो क्या वो इंसान स्टॉक मार्केट से निकल जाता है सर? नहीं निकलता, वो नहीं निकलता है। क्या वो स्टॉक, अगर मान लेते हैं कि कोई स्टॉक अगर 90% गिर गया और आपने ख़रीदा हुआ है, तो क्या आप सारा काम धाम छोड़ के क्या स्टडी करने बैठते हो? नहीं बैठते हो सर। उस टाइम में सर मूड में, मन में लालच होता है। लोग बोलते हैं सर बहुत हार्ड वर्ड इस्तेमाल कर, तो लालच अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें सर, जो चीज़ है उसको बोलना है कि नहीं है। कहने का मतलब है कि लोगों को सर मतलब कि मतलब जो है कोई भी चीज़ हो उसको बस अच्छा लगना चाहिए सर, जो है वैसा ही बोलना चाहिए। लालच आती है, इस वजह से कोई नहीं बोलेगा कि सर ये स्टॉक्स में मुझे 90% का लॉस हो गया था, 50% का लॉस हो गया था, मैं स्टॉक मार्केट छोड़ दूंगा। क्यों? जियो जब 25% का ये रिचार्ज बढ़ा दिया तो इतना दिल पे धक्का लगा। सरकार 3-4 रुपये किसी चीज़ पर प्राइस बढ़ा देगी तो इतना दिल पे धक्का लगता है। स्टॉक मार्केट में इतना गिरावट होगा सोचो, लेकिन लोग नहीं मानते हैं सर हार, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर अपने दिल की बातें किसको सुनाएंगे सर, किसी को नहीं सुना सकते, ठीक है। तो उस कंपनी का नाम है सर, देख सकते हो जी एंटरटेनमेंट। इन्होंने सर लगभग जो है लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा डुबाया है, 50% इन्वेस्टर्स का पैसा डुबा दिया फाइनेंशियल ईयर केवल 2024 में सर। और बड़े बड़े सर लगभग जो है इस कंपनी में ये किए जा रहे थे, वादे किए जा रहे थे कि मर्ज हो जाएगा ये कंपनी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा करके। देखिए तो ये सर मर्जर वाला प्लान था। अभी देखो जब मर्जर का खबर आया था कि सर जो है ये जब मर्ज हो जाता तो लगभग बेनिफिट होता सर, लेकिन क्या जी एंटरटेनमेंट को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता? नहीं होता। अभी देखिए सर एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, और ये केवल मतलब मैं आपको बोलूँगा केवल जो है केवल नॉलेजेबल लोग ही बोल पाएंगे सर, डिग्री वाले लोग ये इस चीज़ का जवाब नहीं दे पाएंगे, जो मतलब सही सही सच में मार्केट में काम करते हैं। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है सर, छोटी सी इन्फॉर्मेशन, इतना मतलब इतना हल्का सवाल पूछूंगा ना सर, आप लोग सब लोग जवाब देंगे, लेकिन सर सारे लोगों का जवाब गलत ही होगा, ठीक है। 1+1 कितना होता है सर?
अब लोग बोलेंगे भाई सीधी सी जवाब है 2, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ सर पढ़ाई करनी ज़्यादा ज़रूरत है, पढ़ाई करना ज़्यादा ज़रूरत है सर। अगर ये 1+1 2 ही होगा तो सर हम एक आम आदमी में क्या फ़र्क होगा और एक टैलेंटेड आदमी में क्या फ़र्क होगा फिर बता दो। अभी मान लेते हैं, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 1+1 2 नहीं होता है सर, 1+1 3 होता है, ठीक है। 1+1 3 होता है, मिनिमम 3 होता है सर, मैक्सिमम ज़्यादा होना चाहिए। 3 के साथ 4 हो जाए 5 हो जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लोग बोलेंगे क्या भाई कुछ भी बोले जा रहा है, तो सर इसीलिए बोलता हूँ स्टडी करके रखो। पता भी है एक कंपनी को सर स्टडी करने में मैं 3 महीने 4 महीने 5 महीने लगा देता हूँ सर ऐसा। लेकिन जब कंपनी ढूंढता हो ना सर तो इतना बड़ा रिटर्न निकाल के देता है, अच्छा रिटर्न निकाल के देता है। तो अब देखो मैं बताता हूँ, तो क्या हो रहा था कि सर ये मर्ज हो रहे थे यहाँ पर। इसने बोला कि भाई सोनी के साथ मर्ज हो जाता हो तो अच्छा रहेगा। तो लोगों को लगा कि भाई अगर ये मान लेते हैं कि सोनी के साथ मर्ज हो जाएगा तो सोनी का जो थाली में खाना रखा हुआ रहेगा वो भी जी एंटरटेनमेंट खा जाएगा, है कि नहीं। ऐसा हो सकता है कि सर नहीं, मर्ज होने से भी समझो कुछ नहीं होता, नॉर्मल रहता, थोड़ी बहुत चीज़ें चेंजेस होती, और मर्ज होने के पहले भी सर वैसे ही रहती है चीज़ें। डरपोक लोग मर्ज हो जाते हैं सर, और जो ताकतवर लोग होते हैं सर, जो हिम्मत वाले लोग होते हैं, जो प्रॉफिटेबल कंपनी होती है वो डीमर्ज होते हैं सर। समझिए, जो डरपोक लोग होते हैं, कायर लोग होते हैं, जिनको कुछ करने नहीं आता, जो कुछ कर नहीं पाते हैं सर, वो क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। और जिनको सब कुछ आता है, उनको पता है भाई मैं कर लूँगा, तुम जाओ भाई अकेले काफ़ी करने के लिए, वो डीमर्ज होते हैं सर। याद रखिए, तो मर्ज केवल डरपोक लोग रहते हैं। अगर ये मर्ज भी कर लेता तो भी सर लोगों को नुकसान ही होता। क्यों, समझिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। अभी मान लेते हैं कि सर ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है, ठीक है। एक कंपनी ए है और कंपनी बी है। अभी मान लीजिए कि कंपनी ए कितना पैसा कमाती है सर, मान लेते हैं कि ये 100 रुपये कमाती है। कंपनी बी कितना कमाती है सर, तो ये थोड़ी बड़ी कंपनी मान लेते हैं सर, ये कंपनी मान लेते हैं 200 रुपये कमाती है सर। अब कंपनी ए की हालत ख़राब हो रही है सर, तो कंपनी ये सोच रही है कि क्यों ना मैं कंपनी बी के साथ मर्ज हो जाऊं, दोनों कंपनी मिल जाएंगे सर। हाँ, दोनों कंपनी मिल जाएंगे। अरे भाई चलो कोई बात नहीं, खुशी की बात है भाई, दोनों कंपनी मिल जाओ। अब ये लोग बन जाते हैं सर ए और बी कंपनी। अब बताओ सर, जब एक कंपनी 100 रुपये कमा रही थी और दूसरी कंपनी 200 रुपये कमा रही थी, तो ए बी कंपनी कितना पैसा कमाएगी। अब लोग क्या करेंगे कि भाई ये जो 100 है और ये 200 को प्लस कर देंगे, क्योंकि लोगों के हिसाब से 1+1 2 होता है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ ये नॉलेज आपका ठीक नहीं है, आपको डुबा के रख देगा स्टॉक मार्केट में। और जितने लोगों ने ये जवाब दिया होगा स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंसी के साथ, किसी ने पैसा बनाया नहीं होगा। अब यहाँ पर लोग बोलेंगे कि भाई सिंपल सी बात है ना, 200 एक 300, ठीक है, 300 कंपनी पैसा कमा रही है कि नहीं। अब जब कंपनी ए 100 रुपये कमा रही थी, कंपनी बी 200 रुपये कमा रही थी, दोनों अब मर्ज हो गए, ए बी कंपनी मर्ज हो गए, जैसे वोडाफोन आइडिया मर्ज हो गया करके। तो अब कितना पैसा ये लोग कमाएंगे, तो सर ये 200 100 रुपये 300 रुपये कमाएंगे। तो फिर एक बात बताइए कि सर जब ये कंपनी ए जब 100 कमा रही थी और ये 200 कमा रही थी, अब दोनों मिलकर 300 कमा रहे हैं, तो क्या 300 रुपये किसको दिया जाएगा सर, किसको दिया जाएगा सर। वहां पर भी इसमें से 200 रुपये कंपनी बी को ही दिया जाएगा और 100 रुपये कंपनी ए को ही दिया जाएगा। तो सर अगर देखेंगे दोनों कंपनी को मिलाने के बाद भी इनकम उतना ही हो रहा है, और सर जब इंडिविजुअल है तो भी इनकम उतना ही हो रहा है, तो फिर मर्ज करने का फायदा क्या है सर। अगर ये दोनों मर्ज हो जाते हैं ए और बी कंपनी, तो कम से कम सर इनको मोर देन 300 पैसा कमाना है ना सर, मोर देन 300 पैसा कमाना है ना सर इनको, तब तो फायदा होगा ना सर मर्ज होने का। बात समझ में आई, अब बात समझ में आई कि नहीं सर। जब ए कंपनी और बी कंपनी मर्ज होने के बाद भी 300 रुपये ही कमा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा, दोनों अलग ही रहो ना भाई। तब ए कंपनी भी अपना 100 रुपये पकड़ो भाई और चलो निकलो अपने में मोहल्ले में, बी कंपनी भी अपना 200 रुपये पकड़ो भाई, चलो अपने निकलो। आपको क्या लगता है, ये जो बी कंपनी 200 रुपये कमा रही है, तो क्या 50 रुपये इसको दे देगी भाई, 1 रुपया नहीं देगा, 1 रुपया नहीं देगा सर, ठीक है। वो देगा भी नहीं तो कान पकड़ के निकाल लेगा। बात समझ में आ रही है। तो जब दोनों कंपनी आपस में मर्ज हो जा रही है, तो सर 300 रुपये से ज़्यादा कमाना है, इसको बोलते हैं सर 1+1 3 होता है कि नहीं। जब मर्ज होने से मान लेते हैं दोनों कंपनी ज़्यादा कमा ही नहीं पा रही है, तो क्या फ़ायदा। मर्ज होने का मतलब होता है कि कंपनी की ताकत बढ़ जाएगी, कस्टमर बढ़ जाएंगे, एबिलिटी बढ़ जाएगी, कंपनी नए प्लान्स लेके आ सकते हैं, ज़्यादातर कस्टमर को रीच आउट कर सकते हैं सर, ऐसा। लेकिन जब कुछ नहीं कर पा रहे, सेम उनके पास उतने ही कस्टमर है, उतना ही पैसा कमा पा रहे, तो सर दोनों कंपनी मिलकर बर्बादी की ओर चल जाती है। आप बात समझ में आई। तो ये जब फाइनेंस की दुनिया में कम से कम तो 20 किताबें पढ़ोगे तो ये नॉलेज आएगी। और देखो आम आदमी को कितना आसानी से बेवकूफ़ बनाया जाता है सर, लेकिन यहाँ पर आम आदमी आवाज़ तो क्या सर, मतलब अपनी आंखें तक नहीं उठा सकता। डरपोक क्या कर सकते हैं सर, है कि नहीं। सरकार थोड़ी सी चीज़ बढ़ा दे तो बहुत सारे काम करेंगे। सरकार जो काम करती है अपने देश के भले के लिए करती है, लेकिन सर कुछ कंपनियां फ्रॉड करती है केवल वो अपने फ़ायदे के लिए। अब यहाँ पर देखिए, प्रमोटर्स के पास कितनी हिस्सेदारी है सर, 3%। अब जितने लोगों को नुकसान हुआ, किसको नुकसान हुआ, तो सर केवल पब्लिक को नुकसान हुआ। पूछे क्यों, क्योंकि सर पब्लिक के पास तो है सारा माल। यहाँ पर देख लो पब्लिक के पास कितना है, 54%। सर पब्लिक को यहाँ पर नुकसान हुआ है सबसे ज़्यादा। अभी देखें कि भाई फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास पहले कितना था सर, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास पहले 57% हिस्सेदारी था,
फिर डोमेस्टिक वालों के पास 15% हिस्सेदारी था सर। आज देखोगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स कहाँ 57-60% हिस्सेदारी से सर केवल 18% हिस्सेदारी रखे हैं सर। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर बेचारे ये भी 40% हिस्सेदारी रखते थे, 40% से ज़्यादा 43%, ये लोग भी बेच के 22% पे आ गए। अब बात समझ में आई। और ये सारा माल बेचने के बाद खरीदा कौन? तो आम जनता। आम जनता को सर लगभग जो है लेमचूस दे के पगला दिया गया कि मर्ज हो जाएगी कंपनी तो आसमान में चली जाएगी। वॉल्यूम किया गया कंपनी के अंदर, और जैसे रिटेल इन्वेस्टर ढुके इन लोगों ने अपना माल बेच दिया। ये 40% बेचा बेचारा, फॉरेन इन्वेस्टर्स 50% बेचा बेचारा। भाई ये लोग फंसे पड़े हैं, ये लोग भागेंगे ना, भाग गए। और आम आदमी फंस गई भाई, उनके पास पड़ गए 54%। बात समझ में आया यहाँ पर? तो सर ये लोग फंसे हुए थे तो किसी न किसी तरीके से निकलने के लिए इनको बहाना चाहिए था, क्योंकि सर बड़े अमाउंट इनको फंसे पड़े थे ना, इस वजह से। तो समझिए ऐसी कंपनियों से सख्त बचे रहिए जो आपको किसी न किसी तरीके से गुमराह करने की कोशिश कर रही हो सर। और दूसरी चीज़, फाइनेंशियल नॉलेज लेना ज़्यादा ज़रूरी है सर। फाइनेंस अलग चीज़ होती है और दूसरी पढ़ाई अलग चीज़ होती है सर। भले ही आपके पास PhD हो, लेकिन आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते सर। आप MBBS डॉक्टर हो सर, आप ऐसे डॉक्टर हो मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर दोगे, लेकिन सर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना आसान नहीं है, याद रखिएगा सर, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि पहले नॉलेज ले लीजिए, प्रॉपर चीज़ों को सीख लीजिए। रूमर से मतलब जितने भी अफवाह रहते हैं ना सर, उनसे दूर रहिएगा, नहीं तो नुकसान होता है। देख लीजिए किसको नुकसान होता है सर? केवल आम जनता को, पब्लिक को, आपको नुकसान होता है सर। खबरों पे कम, कंपनी के फंडामेंटल पे ज़्यादा ध्यान देना है। और अगर स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर डीमेट अकाउंट फ्री डिलीवरी में फ्री केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह देखने को मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है सर, डिस्क्रिप्शन में।